जैस्मिन इज काउंटिंग। जैस्मिन, पंकज जी आ रहा, पंकज जी का ऑडियो ठीक कीजिए। सुधांशु जी के डेटा वहीं से आता है जैसे जहां के भाजपा के सारे ट्रोल आर्मी का डेटा आता है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। वो भूल जा रहे हैं, गुजरात का नाम नहीं लेंगे। गुजरात में क्या कहते थे कि अरे आम आदमी पार्टी तो कहीं नहीं खड़ी है, 14% वोट शेयर आया पहले चुनाव में, 5 सीट में हमारे एमएलए बने और 40 सीट पे हम नंबर 2 पे आए। और आप अपनी बात नहीं करेंगे। जब आप आंध्र प्रदेश जाते हैं, मोदी जी कहते कि आंध्र प्रदेश में सरकार बन रही है, एक से एक सीट में आपकी जमानत जब्त हुई। देखिए, बात आज वो जमानत वगैरह वाली है ही नहीं। जब से आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी है, वो आपके बदौलत नहीं बनी है सुधांशु जी। इतनी अक्कड़, इतना एरोगेंस ठीक नहीं है। देश की जनता ने आम आदमी पार्टी को एक नेशनल पार्टी बनाया। क्यों बनाया है? क्योंकि वो एक विकल्प चाहती है, एक पढ़ी लिखी ईमानदार पार्टी चाहती है। और जब से गुजरात में आम आदमी पार्टी का अच्छा वोट शेयर आया, नेशनल पार्टी बनी, तब से ये कथित शराब घोटाले में ईडी, सीबीआई सब लोग को घुसा दिया भाजपा ने। मुझे खुद बताइए ऐश्वर्या जी, क्या आपके जहन में, मुझे बताइए, जो ईडी बना क्यों था? ईडी बना था नारकोटिक्स और टेररिज्म से फाइट करने के लिए, ये कानून में लिखा है। अब पिछले 10 साल में एक टेररिस्ट या नारकोटिक्स या ड्रग स्मगलर आपको याद आता है जिसको ईडी ने बंद किया हो? लेकिन कितने आम आदमी पार्टी के नेताओं को बंद किया है? अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया। तथ्य क्या है? जीरो। रिकवरी क्या है? जीरो। लेकिन पैसा कहां गया शराब घोटाले का? भाजपा के अकाउंट में। अरे भाई, तमाशा तो आपने ही तो देश का बना दिया है। ये इसका जवाब दीजिए कि शरद रेड्डी नाम के किंगपिन से आपने 55 करोड़ रुपए इस शराब आज ये जरा साफ हो जाए। इसका ओके जैस्मिन, नहीं, पॉइंट टेकन, फुल फ्रेम ओनली 3। थैंक यू सुधांशु जी। आम आदमी पार्टी हर दिन इस बात को 5 अलग अलग प्रवक्ताओं से और 5 अलग अलग नेताओं से 5 अलग अलग तरीके से कहलवा रही कि भैया 60 करोड़ रुपए आपने इन रेड्डी साहब से लिए हैं और फिर उन रेड्डी साहब को आपने बेल को ईडी ने मतलब अपोज नहीं किया, और उसी के कहने पे अरविंद केजरीवाल जेल में है। 5 से 6 पत्रकार वार्ताएं रोज हो रही हैं आम आदमी पार्टी की, जिसमें से 1-2 जैस्मिन जी ने भी की होंगी। जरा इस पे जरा क्लैरिटी देके पूछता है भारत, क्या क्लैरिटी जरा बता दीजिए। ऐश्वर्या जी, बिल्कुल 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 पॉइंट बाय पॉइंट इस पे क्लैरिटी देता हूं। पिछले 3-4 दिन से हल्ला मच रहा था कि 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। क्या खुलासा हुआ? खुलासा नहीं, सब खलास, कुछ चाहिए नहीं। यह बिल्कुल वैसे ही दावा है जैसा 14 साल पहले सुन रहे हैं, 2010-11 से। आज इसके खिलाफ खुलासा, आज इसके खिलाफ खुलासा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले ये करने वाले। वैसे ही आज साबित हुआ कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, जो एक कहावत होती है। अब आपको बताता हूं कितना मजेदार तर्क दे रहे हैं कि ये मिस्टर रेड्डी, हाँ बता रहा हूं, मिस्टर रेड्डी को फायदा पहुंचाया इन्होंने, दारू का दरिया बहा के दरिया दिली दिखाई इन्होंने, और उनके साथ मीटिंग की इन्होंने, और पैसा उन्होंने दिया भाजपा को भी नंबर 1 में। मतलब ये सारे करोड़ों दर्शक जो आपके सुन रहे होंगे, सोचिए कि मतलब एक व्यक्ति जिसको सारा फायदा दिल्ली से मिला, और दिल्ली के उसका जो बयान है, जिसमें कि इस बात की भी बात है कि विजय नायर के लिए उन्होंने कहा कि मेरा अपना आदमी है, जिसके लिए केजरीवाल जी का वो फोन नहीं मिल रहा है, पासवर्ड नहीं मिल रहा है, लैपटॉप नहीं मिल रहा, वगैरह वगैरह, मगर वो भाजपा को पैसा देगा। जबकि पैसा, एक और बात बता दूं, इलेक्टोरल बॉन्ड में कंपनी देती है, कोई व्यक्ति नहीं देता है, कोई बात नहीं। अगर आपने कहा वो कंपनी पे व्यक्ति का नियंत्रण था, वो भी मान लिया, तो साहब वो तो हमें तो नंबर 1 में दिया चेक से, और आपको कह रहे हो फायदा दिया आपने। अरे जनाब, ये नंबर 2 का पैसा नंबर 2 में दिया जाता है, नंबर 2 के काम। इसीलिए ईडी खोज रही है। ये नंबर 1 में नहीं दिया जाता है, जो कहने की बात कर रहे हैं, जो आप लोग बार बार कहते हैं बड़ा भारी खुलासा कर दिया, बड़ा भारी खुलासा कर दिया। और नंबर 2 का काम यह होता है कि साहब वो पॉलिसी विड्रॉ कर ली, पॉलिसी विड्रॉ नहीं की है, लैपटॉप गायब हो गए हैं, 1 दर्जन से अधिक फोन लिए गए थे, वो सब कैश कर दिए गए, और फोन का पासवर्ड नहीं मिल रहा है, और उसके बाद वो नंबर 1 से पैसा भाजपा के पास आया है। इस प्रकार का तर्क। और दूसरी बात इनसे कह दूं, देखिए ये सही है कि आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बनने का रूल यह है कि कम से कम 4 राज्यों में आपको 6% वोट मिलना चाहिए। तो पंजाब, दिल्ली, गुजरात और गोवा में भी इन्होंने, यद्यपि इनकी अधिकांश सीटों में जमानत जब्त हो गई थी, पर इनको 6% वोट मिला था। गोवा छोटा राज्य है, तो संविधान के अनुसार छोटा हुआ बड़ा राज्य मिला। गुजरात में आपने बड़ी अच्छी बात कही, बिल्कुल आपने आधा वोट कांग्रेस का खा लिया। आज बेबसी देखिए कांग्रेस की, कि इन्होंने कांग्रेस का वोट गुजरात में हाफ कर दिया, इनका कांग्रेस की सरकार का स्विच पंजाब में ऑफ कर दिया, दिल्ली में तो कांग्रेस को साफ कर दिया, और उसके बाद कांग्रेस ने इनको माफ कर दिया। आप सोचिए कि ये लोग किस प्रकार से आकर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि
4 राज्यों में 6-6% वोट पाने के बाद जहां आपको कोई भी सीट नहीं मिली है, उसके उपरांत आप ये कहने का प्रयास करते हैं तो आप हमारे कीमत पे नहीं आए, आप कांग्रेस की कीमत पे आए। बिल्कुल सही बात है, हमने आपको राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनाया है, कांग्रेस ने आपको राष्ट्रीय पार्टी बनाया है, जिसने सबसे पहले पालकी ढोकर आपको सत्ता की दहलीज पार कराई थी दिल्ली में, जब पहली बार आपकी सरकार कांग्रेस के समर्थन पे बनी थी। जैस्मिन जी जी या यू वांटेड टू काउंटर जैस्मिन? मुझे इनके तर्क सुनकर अब हंसी क्यों आ रही है मैं आपको बताता हूं। हाँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है, बाबूलन बोलिए, आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर। हाँ, तो सुधांशु जी का तर्क इस शरद रेड्डी के 55 करोड़ रुपए की ट्रेल पे केवल और केवल इतना है कि अगर हमने नंबर 1 में, अगर हमने सरेआम मार्केट के बीच में अगर खून किया है तो हमें तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर हम आप पे दाग लगा रहे हैं कि आपने पर्दे से पीछे कुछ किया है और उसका कोई तथ्य नहीं है तो आपको जेल में डाल दीजिए। अरे भाई, मतलब आप आज तो स्वीकार आपने कर ही दिया। मुझे खुशी कि आपने पहले स्वीकार किया कि चलो आपने 60 करोड़ रुपए, एक मनी लॉन्ड्रर जिसको आपकी ईडी ने घोषित किया है कि ये किंग पिन है दिल्ली के कथित शराब घोटाले का, और जो आप कह रहे हैं कि नहीं उसने बयान दिया, बयान कैसे दिया ऐश्वर्या जी, आपके दर्शकों को जानने का हक है। ये वही शरद रेड्डी है जिस दिन उसको अरेस्ट किया जाता है 10 नवंबर 2022 को, तब वो कहता है मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला, मेरी व्यक्तिगत जान पहचान नहीं है। उसके बाद उसे 6 महीने जेल में रखा जाता है। 6 महीने के दौरान 8 और स्टेटमेंट वो देता है, वहां पे भी कहता है कि मुझे नहीं पता, इसका मेरा कोई लेना देना नहीं है। 6 महीने सड़ने के बाद वो कहता है कि अब मुझे याद आया, अरविंद केजरीवाल से मैं मिला था। और जैसे वो बयान देता है उसकी पीठ में दर्द आ जाता है, ईडी कहता है हाँ जी पीठ का दर्द है, बेल दे दीजिए। अगले दिन वो सरकारी गवाह बन जाता है और सारी चीजें जो तोते की तरह बोलना चाहते, कहलवाना चाहती है भाजपा और ईडी, वो कहना शुरू होता है। और उतना ही नहीं, उसके बाद 55 करोड़ रुपए भाजपा के अकाउंट में भी पहुंचाता है। मतलब इस प्रकार का, देखिए ये इनका सच इतना खुलेआम नहीं आने वाला था। आप खुद समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा भाजपा ने क्या अपनी स्वीकृति से देश के सामने किया है? वो तो लगातार फटकार पड़ी सुप्रीम कोर्ट की, और मेरे ख्याल से इनके नसीब खराब थे कि जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया तो उसी के 1-2 दिन बाद ये शरद रेड्डी का सारा डेटा बेनकाब हुआ, भाजपा के कारण नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कारण। और तब ये जाके दोनों तार मिलते और पता चलता है कि ये केवल और केवल साजिश थी ईडी की, जो जांच की जा रही थी। जांच के जरिए आप आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हो और दूसरी तरफ ईडी के जरिए वसूली करके, एक्सटॉर्शन करके सारा चंदा भाजपा के अकाउंट में पहुंचाना चाहते हो। अब देश की जनता जान चुकी है कि आपका मुखौटा उतर गया है, और मोदी जी को जो इतना विश्वास करके जनमत दिया था ऐश्वर्या 2014 और 19 में, बहुत बड़ा जनमत दिया था, मैं भी मानता हूं, लेकिन अब लोग, भाजपा के वोटर कहने लग गए हैं कि बहुत हो गया, अब इस पे इन लोगों पे अंकुश लगाना होगा। ये लोग काम की बात नहीं कर रहे हैं, केवल विपक्ष को खत्म करने की बात करते हैं, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं।